नमस्ते, मेरा नाम है जुनादी और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मेरे हिरण के छड़ों, मुझे पता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद में होंगे और अच्छे समय के इंतजार में होंगे। आज के इस वीडियो में ना मैं कोई जानकारी नहीं देने वाला, बल्कि एक अपने व्यक्तिगत कहानी बताने वाला हूँ। ऐसी एक बात बताने वाला हूँ जिसको सुन सुन के मेरे कान लिटरली चिकन की तरह पक गए। और मैं ना एक्चुअली इस बात से तंग गया कि शब्द से प्लीज मत बोला करो यार। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब भी मैं बहुत दिन बाद अपने किसी दोस्त से मिलता हूँ या फिर किसी रिश्तेदार से मिलता हूँ या फिर किसी इंडियन नागरिक से मिलता हूँ, यानी ऐसे इंडियन नागरिक जिनसे मेरी मुलाकात इंडिया में हो चुकी है, लेकिन कभी कभार बाद में वो लोग या तो पढ़ाई के मकसद से या फिर अपने जॉब के हिसाब से या फिर घूमने के मकसद से कोरिया आ जाते हैं और फिर मेरे से मिल के जाते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वो भारत का नागरिक हो, कोरिया का नागरिक हो, उज्बेकिस्तान का नागरिक हो, क्योंकि मैं कोरिया में काफी उज्बेकिस्तान के नागरिकों से भी मुलाकात करता हूं। नागरिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हर कोई जब मेरे को काफी लंबे दिनों बाद मिलता है ना, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, मानो सबने ये ठान ही रखा है कि इस बंदे से मिलने से पहले एक ही बात बोलनी चाहिए, और वो ये कि अरे क्या बात है भाई, पतले हो गए हो तुम। अरे भाई मुझे पता है कि मैं पतला हूं, पहले से ही पतला हूं। जब से मेरा जन्म हुआ है ना, मेरी मम्मी को बहुत चिंता हुई थी कि ये बच्चा इतना पतला क्यों है। और जैसे जैसे वजन बढ़ता गया, मेरे कद उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा, मतलब बाकी एक्टर्स की तरह तो नहीं बढ़ा, लेकिन वजन मेरे शरीर का एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी सारा समय के साथ बढ़ा ही नहीं। तो यहां तक सुनने के बाद आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अरे वजन ना बढ़ना तो अच्छी बात है, उसकी वजह से आप जो मर्जी जितने मर्जी आप अपनी मर्जी से खा सकते हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए यह अच्छी बात हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे एक्सट्रीम पतले लोगों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इवन मैं जब 17 साल का था ना, मतलब जब 17 साल का था, जिनके टाइम पे लड़कों को एकदम लड़कियों की तरफ आकर्षित, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकर्षण, शुरू हो जाता है, उसी टाइम पे मैंने अपने बगल में बैठने वाली एक लड़की को प्रपोज किया। सीधे मना कर दिया। क्यों? उसने ये बोला कि यार तुम इतने पतले हो, मेरे जैसा फिगर है तुम्हारा। कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूं, बल्कि उस लड़की के मुंह की जुबान को मैं आप लोगों के सामने हिंदी में बयान कर रहा हूं। उसके बाद मेरा दौड़ा शुरू हो गया। कोरिया के हर स्कूल में छात्रों को लंच टाइम पे खाना जरूर मिलता है, और छात्र जब तक खाना रहे तब तक अपने हिसाब से खाना बढ़कर मतलब ज्यादा खा सकता है। तो जैसे हर छात्रों को वैसे एक बार का चावल मिलना चाहिए। जैसे भारत में रोटी ज्यादा खाई जाती है, कोरिया में सब लोग चावल ही खाते हैं। तो एक बार के बजाय मैंने 2 बार चावल लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ फर्क पड़ा? अबे नहीं पड़ा भाई। 1 साल तक ये कोशिश जारी रखी। जैसे बगल की लड़कियों का कहना था कि अरे कल रात को मैंने एक बार चिकन क्या खाया कि मेरा 2 केजी वजन बढ़ गया। अरे भाई, तो मेरे हिसाब से मैं रोज घर जाकर खाने के साथ साथ चिकन भी खा रहा हूं। 1 साल तक मेरे वजन को फर्क कितना पड़ा? 0.5 केजी। हाँ, 1 केजी भी नहीं, 0.5 केजी वजन 1 साल में बढ़ा है। 1 साल तक रोज मतलब हर लंच टाइम पे 2 बार खाना खाने के बाद, घर आने के बाद चिकन के साथ नूडल्स खाने के बाद भी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2016 में मैं इंडिया चला गया। तो कुछ लोगों को यह लगता होगा कि इंडियन खाना खाने से बंदा मोटा हो सकता है, लेकिन यह बात मेरे पे लागू नहीं होती। मैं दिन में 3 बार नॉन वेज खाने वाला शुद्ध नॉन वेजिटेरियन हूं। चिकन हो, मटन हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और मेरे को इंडियन खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इंडियन मिठाई तो भाई उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इंडिया में रहते रहते 6 महीने में मुश्किल से 2 बार मैंने कोरियन खाना खाया, और बाकी सारा टाइम मैंने क्या किया, मेरे को खाना बनाना तो घंटा नहीं आता, मेरे को कोरियन खाना बनाना नहीं आता, तो इंडियन खाना बनाना कैसे आएगा। तो रोज जोमेटो से, और अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता तो मैं ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे या फिर वो किसी होटल में 1 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ दिन में 3 बार, वो भी नॉनवेज में, इंडियन खाना खाया। और पता है 1 साल में इतना इंडियन खाना खाने के बाद मेरा वजन कितना बढ़ा? सिर्फ 1 केजी। मतलब इतने साल मैंने घर पे 1 बार भी खाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ रोज जोमेटो का खाना, ढाबे का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, जिसको खाने से लोगों के मन में यह कहावत बैठी है कि जिसको खाने से एकदम बंदा एक दिन में 1 केजी गेन करता है।
मैंने 1 साल तक वो सारा खाना कंज्यूम किया, लेकिन मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ा? 1 साल में क्यों 1 kg बढ़ा इतना सब कुछ खाने के पश्चात? फिर क्या किया कि कोरिया में वापस आया। ऑफ कोर्स कोरिया का खाना इंडियन खाने से अलग होता है, तो कोरिया वापस आके 3 महीने बाद पता है क्या हुआ? 1 kg जो इंडिया में रहकर मैंने मुश्किल से गेन किया है, अरे वो भी चला गया। पहले जैसे, मतलब इंडिया जाने से पहले मेरे हाई स्कूल में जो एक वजन रहा है 3 साल तक, उसी वजन में वापस आ गया। फिर क्या किया? आर्मी चला गया। वैसे आर्मी में मैंने जिम ज्वाइन किया, क्योंकि आर्मी वालों को कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलती है, तो जिम जाके मैंने 1.5 साल तक बॉडी बनाने की बहुत कोशिश की। मैंने क्या किया, जो इंटरनेट पर ऐसी जानकारी मिलती है ना कि मोटा होने का, यानी कि मोटा होने का नहीं, वजन गेन करने का तरीका लड़कों के लिए, प्रोटीन शेक पियो, जिम में ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो, मटन खाओ, ज्यादा से ज्यादा वो खाओ, तेल खाओ, मैंने सब कुछ खाया। और इतने सारे तमाम कोशिश के बावजूद मेरे वजन 2 साल में कितना बढ़ा? 1 किलो 5 kg, सॉरी 1.5 किलो, 2 किलो नहीं, सिर्फ 1.5 किलो बढ़ा। इतना सब कुछ करने के बाद, और वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। मैंने आर्मी में अपना मटन खाना ज्यादा कर दिया था, क्योंकि मेरे गांव में उज्बेकिस्तान के बहुत लोग रहते हैं और उज्बेकिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह से मटन पकाते हैं। तो मैं हर हफ्ते में कम से कम 5 दिन उनके दुकान पर जाकर मटन खाने की कोशिश करता था। जो लोगों का कहना है कि मटन खाने से वजन बढ़ता है, अबे मेरे पे तो लागू नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? 1 साल पहले फरवरी में मेरी आर्मी सर्विस खत्म हो गई और मेरी पढ़ाई वापस शुरू हो गई और मेरा काम भी स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरा जिम छूट गया। और कई लोगों का यह कहना है कि जब वो लोग, कुछ लोग एक्सरसाइज को छोड़कर, अपने डाइट वाले खाने प्लान को छोड़कर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आते हैं, तो उनका कम किया हुआ वजन उल्टा बढ़ने लगता है। मेरे केस में तो इसका ठीक उल्टा हुआ कि मैं अपने नॉर्मल लाइफ में वापस क्या आ गया कि मेरे 2 kg वजन और कम हो गया। ऐसा नहीं कि मैं दिन में नहीं खाता, मैं दिन में 2 बार चिकन या मटन जरूर खाता हूं। फिर भी ऐसा क्यों? मेरे को आज तक मैं कोरिया में 24 साल रहने के पश्चात भी मैं ये बात कतई नहीं समझ पाया कि मैं किसी से भी नए बंदे से मिलता हूं। हर कोई ये कहता है कि अरे भाई क्या बात है, तुम पतला हो गया। अरे कोई पतला नहीं होना चाहता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। इवन मुझे अपना वजन गेन करना है, मैंने उसके लिए सारा कुछ ट्राई किया। जिम ट्राई किया, प्रोटीन शेक ट्राई किया, मटन ट्राई किया, इंडियन खाना ट्राई किया, चावल खाना ट्राई किया, सब कुछ फेल। आप लोगों को एक बात बता दूं, काफी आश्चर्य होगी कि मेरा जो अभी वजन है ना, हाई स्कूल के टाइम के वजन से अभी सिर्फ 1 kg बढ़ा है। यानी कि मैं साला कितना भी खा लो, रात को चिकन भी खा लो, बियर पी लो, मेरे को पता नहीं फर्क ही क्यों नहीं पड़ता है। बाकी सारे लोग कहते हैं कि यार एक रात को चिकन खाने से मेरा 2 kg वजन बढ़ा है। अबे 2 kg वजन मेरे को दे दे, मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? रात को मैं चिकन खाता हूं, पोर्क खाता हूं, क्या कुछ भी खाता हूं, बियर भी पीता हूं, मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मेरे शरीर ऐसे कैसा क्यों है? इवन जो नए लोगों से मिलता है वो लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि अरे क्या बात है भाई, पतला हो गए हो। तो इसका साधन निकालने के लिए ना, कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर से परामर्श की। मुझे लगता था कि शायद मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। तो पता है डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 1000 में से एक बंदा ऐसा होता है जो आपकी तरह है, जो कितना भी खा लें, उनके डीएनए ऐसा होता है कि शरीर में खाना ज्यादा पचता नहीं है। या तो खाना पचता नहीं है, या आपका शरीर ज्यादा खाने को लेता नहीं है, इंग्लिश में कहे तो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वजन नहीं बढ़ता। तो मैंने पूछा कि क्या ये कोई बीमारी है? तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी शरीर की खासियत है। अगर किसी लड़की के पास ऐसा फंक्शन होता है तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं दिन में आजकल लिटरली 2 बार मटन खा रहा हूं। कोरिया में आजकल मटन का दाम बहुत सस्ता हो गया, फिर भी मेरे वजन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इवन मैं कुछ दिन पहले अपने इंडियन दोस्त से मिला, उसके मिलने के बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला था, उसके मुंह से पहली शब्द ये निकला, अरे क्या बात है भाई, इतने दिन बाद मिले, तुम और पतले हो गए हो। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी तो नहीं मिली होगी, लेकिन मेरी कहानी का पता चल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करो, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।